जी, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जब उन्होंने जो है वो जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। तो कौन-कौन सी जॉब्स हैं वो अनाउंस की गई हैं, कौन-सा स्केल है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितनी असामियाँ हैं, वो सब जो है हम ऐड में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इंस्पेक्टर्स की असामियाँ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। जो अगर इसके बेसिक पे स्केल की बात की है तो वो है 14 मतलब कि बेसिक पे स्केल इसका होगा 14 और इसकी कुल असामियाँ जो हैं वो हैं 36 मतलब 36 जो है कुल असामियाँ जो हैं उनकी अनाउंस की गई हैं। अगर ओपन मेरिट की बात की तो उसपे 5 हैं, आईसीटी के लिए आपको 6 हैं, पंजाब से आपको 7 रखेंगे और सन से 3 और सिंध रूरल से भी 3, खैबर पख्तूनख्वा से 5, बलूचिस्तान से 3, गिलगित-बल्तिस्तान से 2 और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से 2 रखे जाएँगे। इसकी तलीमी काबिलियत की बात की है तो आपका जो है वो कम से कम जीपीए या बीएससी जो है वो सेकंड डिवीज़न के साथ होना चाहिए। उम्र की हद की बात की है तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। सेकंड वैकेंसी की बात की है तो वो है फील्ड असिस्टेंट की और इसका बेसिक पे स्केल है वो भी है 14 और इसकी कुल असामी की तादाद भी 36 है। और इस पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी तलीमी काबिलियत जो है वो है बीए या बीएससी सेकंड डिवीज़न के साथ। इसकी उम्र की हद की बात की जाए तो आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब की बात की है तो वो है फीमेल एक्सटेंशनिस्ट और इससे कई बेसिक पे स्केल की बात की है तो वो है 11 और इसकी जो कुल असामियाँ हैं वो हैं 72 मतलब के 72 जिसमें से ओपन मेरिट पे 10 रखे जाएँगे, आईसीटी की तरफ से 12, पंजाब की तरफ से 14, सिंध अर्बन की तरफ से 6, सिंध रूरल की तरफ से भी 6, खैबर पख्तूनख्वा में से 10 और बलूचिस्तान में से 6, गिलगित-बल्तिस्तान में से 4, जम्मू कश्मीर में से भी 4 और इसकी तलीमी काबिलियत की बात की है तो आपके पास जो है वो कम से कम जो एफए या एफएससी सेकंड डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। इसकी उम्र की हद की बात की है तो आपकी एज जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब जो है वो है जूनियर क्लर्क की और इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है और इसकी जो कुल असामी की तादाद है वो है 12 और इसके लिए आपके जो है कम से कम जो है आपका सेकंड डिवीज़न के साथ मैट्रिक होना चाहिए और आपकी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसकी उम्र की हद की बात की है तो वो आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो इस पे अप्लाई करने का तरीका जो है वो सारे का सारा ऑनलाइन है मतलब कि आपने जो है वो कुछ भी ऑफ़िस को सेंड नहीं करना। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इस जॉब पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस जॉब पे अप्लाई करने का जो तरीका है वो सारे का सारा ऑनलाइन है। तो आप सबसे पहले जो है अपने ब्राउज़र में जाएँगे, यहाँ पे जाके आप वेबसाइट सर्च करेंगे www.ptshR.org। इसके बाद जो है आप इंटर के बटन पे कर क्लिक करेंगे। आपने वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर लास्ट नेम लिखेंगे, फिर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर जो है वो लिखेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो है वो टेस्ट या इंटरव्यू के कॉल जो है ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर से एसएमएस के ज़रिए से आएगी। तो इसके लिए आपने अपना जो फ़ोन नंबर है वो कन्वर्टेड फ़ोन नंबर नहीं लिखना, ऐसा नंबर लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो और आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस लगाना है। सारा कुछ आप फ़िल करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा मतलब कि आपके घर का या होम टाउन का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद आप या अपने पे सिटीज़नशिप लिखेंगे, ऑब्वियसली जो है हम सब हैं जो पाकिस्तान से ही होंगे तो आप पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एजुकेशन डिटेल के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले आप अपनी जो है वो डिग्री के बारे में लिखेंगे। अगर आपने मैट्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैट्रिक लिखेंगे, अगर आप एफए के अप्लाई कर रहे हैं तो आप एफए लिखेंगे, अगर आप बीए या बीएससी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो जो है जो भी आप डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपने जिस डिग्री पे भी आप अप्लाई कर रहे थे और जिस साल आपने वो डिग्री पास की थी उसकी जो है वो उस साल का जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने उसको पास किया था उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी स्टेट या प्रोविंस या सूबा जो है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना कंट्री पाकिस्तान लिखकर जो है वो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो जॉब डिटेल आ जाएगी। तो आप यहाँ से जो है वो ये जो है फेडरल डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटल कंज़र्वेशन जो है इस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपके सामने जो है वो सारी की सारी जो है जॉब जो है वो ओपन हो जाएँगी। जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ से उस पोस्ट को क्लिक करेंगे। जैसे कि आप जूनियर क्लर्क के लिए या फीमेल एक्सटेंशनिस्ट या फील्ड असिस्टेंट या इंस्पेक्टर के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस पोस्ट को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस का जो है
वो लास्ट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या सीवी। या तो अगर आपके पास आपकी रीसेंट सीवी है तो आप जो है वो अपलोड कर देंगे यहाँ से चूज़ फाइल करके। नहीं तो आपने जिस भी डिग्री पे अप्लाई करें, जैसे कि आप मैट्रिक के लिए कर रहे हैं या एफए के लिए या बीए के लिए, जिस भी के लिए भी अप्लाई किया है, वो जो है उसका रिजल्ट कार्ड या पासिंग जो वो मार्कशीट है वो यहाँ से जो है वो अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद जो जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवाई थी, तो जो उसका जो है स्क्रीनशॉट जो है या जो चालान फ़ॉर्म है, वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसकी फ़ीस किस तरह से पे करनी है। तो फ़ीस पे करने के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड चालान के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड के चालान के फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरह का जो है क्यूआर कोड जो है वो आ जाएगा। उसके नीचे ही आपको तरीका लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से फ़ीस जमा करवानी है और इसकी दरख़्वास्त प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ₹500 है। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप 500 या ₹500 पे करेंगे। और अगर आप दूसरी पोस्ट या 2 या 3 या सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हर अलग-अलग पोस्ट के लिए 500-500 हर पोस्ट के लिए अप्लाई करने की फ़ीस होगी। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप अपनी बैंकिंग अकाउंट, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या आप मोबाइल ऐप से भी जो है वो उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद जो है आप 500 पुट करेंगे और उसके बाद जो वसूल कुनिंदा है, वो होना चाहिए प्राइम टाइम एचआर सॉल्यूशंस जो है, वो आएगा तो उसको आपने 500 जो है वो सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद जो है आपने जो है वो उसका जो है सेंड करने के बाद जो है, जो आपका फ़ीस जो है वो सेंड करने के बाद आपने जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस बात का ख़्याल रखना है कि जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसमें आपकी ट्रांज़ैक्शन आईडी हो, रकम जो है आपने ₹500 हो वो भी ज़ाहिर हो रही है और उस तारीख और वक़्त लिखा हुआ और मसऊल कुनिंदा का नाम जो है प्राइम टाइम एचआर सॉल्यूशन जो है वो स्क्रीनशॉट के अंदर आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वापस से इसी पोर्टल पे आएँगे और यहाँ पे चूज़ फाइल वाले बटन पे क्लिक करके वो आप अपना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वापस से अपने पीटीएस पोर्टल पे आएँगे, उसके बाद आप अपने यहाँ पे चालान फ़ॉर्म को जो है वो जस्ट जो भी स्क्रीनशॉट हमने लिया था, उसका आप चूज़ फ़ाइल करके उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होती है, तो आपको जो है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी।